हेलो दोस्तों, तो एक बार कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। तो एएलपी का मैंने जो है कट ऑफ बता दिया था, और आरआरबी जेई का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2024 का, वही मैंने एग्ज़ाम के पहले बताया था। लेकिन वो बताए थे 100% बच्चों का। अब उपस्थिति के आधार पर मैं बच्चों का कट ऑफ बता रहा हूँ, पेपर के आधार पर कि पेपर कैसा आया था। सारे जो जितने भी शिफ्ट हुए 9 शिफ्ट का, उसका एनालिसिस करके कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितने बच्चों ने छोड़ा, उसके आधार पर यहाँ पे जो है कट ऑफ का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जो चैनल पे नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे और किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप में जो है, मैं अभी कमेंट में आपको नंबर दे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको एक छोटे प्राइस में हैंड नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, साथ में आपको उसका एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो जो पोस्ट थे टोटल, वो आपका जो है 7951 पोस्ट थे, ठीक है। तो और उसके बाद आप देखेंगे कि जो कैंडिडेट थे वो जो है क्या बोलता है, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे। वो 116 पर सीट कैंडिडेट थे। उपस्थिति जो हुई थी 116 पर सीट कैंडिडेट हुए थे। और जो फॉर्म हुआ था वो 166 का था, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो अप्लाई फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, वो 13,21,533 टोटल फॉर्म। देखिए बहुत कम फॉर्म था, क्योंकि आप 2019 में देखेंगे लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म गया था, तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा गया था। इसी वजह से अब की जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। और बात करें उपस्थिति की, तो 70% उपस्थिति थे, ठीक है। जैसे अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं तो केवल 70 बच्चे उपस्थित हुए थे, ठीक है। और एएलपी में आपके 65% बच्चे उपस्थित हुए, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अब इससे हम आपको कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे कि जो टोटल फॉर्म टोटल जो एग्ज़ाम बच्चों ने दिया है, वो दिया है 9,25,073 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब 9,25,000 जो 73 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इसमें से मान के चलिए आप 5 लाख जो बच्चे गए होंगे वो बिना तैयारी के गए होंगे। बिना तैयारी के, जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई कहीं है, कोई मतलब बिना तैयारी के 2-4 क्वेश्चन पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, ऐसे चले गए होंगे। बाकी जो 4,25,073 बच्चे हैं वही जो है असली तैयारी करके गए होंगे। तो 4,25,000 में से लगभग 4 लाख में से आपको 1,19,265 बच्चे पास होंगे। कैसे 1,19,000 कैसे? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का, एसएससी का, तो वो 15 गुना बच्चों को पास करता है। तो जो टोटल फॉर्म आए थे 7951 फॉर्म आए थे। जो बच्चे टोटल पास होंगे वो आप जब 7951 का 15 गुना करेंगे तो 1,19,265 बच्चे पास होंगे, ठीक है। 9,25,073 में से बच्चों में से 1,19,265 बच्चे पास होंगे। ये आपका शेड्यूल होगा। ये मैंने आपको बता दिया कितने बच्चे पास होंगे, कैसे, कितने उपस्थित हुए, कितने ने फॉर्म भरा, ये सब चीज़ें आप जान गए हो, ठीक है। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ, क्या किस आधार पर कट ऑफ जो है जारी होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अब इसको मैं यहाँ करता हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब यूआर मतलब जनरल में ही आता है, ईडब्ल्यूएस भी आता है, इसके बाद आपका ओबीसी आता है, इसके बाद एससी आता है, इसके बाद एसटी आता है। तो सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ जाता है वो आप सभी जानते हैं कि एसटी का जाता है, ठीक है। उसके बाद एससी का जाता है, उसके बाद ओबीसी का जाता है, उसके बाद जनरल या ईडब्ल्यूएस का जाता है। लेकिन अधिकतर कहीं कहीं देखा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा ओबीसी से नीचे चला जाता है, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, मतलब 100 में 2-3 एग्जाम में ऐसा हो रहा है। तो इसमें कट ऑफ क्या जाने वाला है, देखिए ये कह के आ रहा है, अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 100 में 40 नंबर लाने ही लाने हैं जी के लिए, मतलब 40%। 100 नंबर में आपको 40 नंबर लाने ही लाने हैं। 40 से ऊपर जाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे। ध्यान से समझिएगा इसको कि 100 नंबर का पेपर है अगर, तो 40 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, अगर आप जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 100 में 30 नंबर लाने हैं, ठीक। तो
अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हो, 40 नंबर से नीचे हो, तो सबसे पहले अभी आप ये वीडियो देख के छोड़ दो, क्योंकि अगर आप 40 नंबर से कम पाए हो तो आप फिर कट ऑफ से बाहर हो। ठीक, अब देखो, अगर आप एससी हो, 30 नंबर से एससी ओबीसी हो, तो 30 नंबर से कम हो तो कोई मतलब नहीं है, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एसटी हो तो 25 से नीचे है तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, सपना हो जाएगा क्वालिफाई करने का। ठीक, अब बात करते हैं, ये आपका जो है मिनिमम हो गया, मतलब कम से कम आपको 40 नंबर लाने ही लाने हैं। ओबीसी हैं तो कम से कम 30 नंबर लाने ही लाने हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कट ऑफ कैसे जाएगा, कट ऑफ क्या जारी होगा। देखिए, मैंने आपको तभी बताए थे, अभी बता दे रहा हूँ कि कुछ जोन होते हैं। जैसे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले होता है सेफ जोन, और उसके बाद मैंने आपको बताया था ये सेफ जोन। सेफ जोन का जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 5 सेफ जोन और 5 डेंजरस जोन। उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या सेफ जोन है, क्या डेंजरस जोन के कट ऑफ है। अगर मैं सेफ जोन की कट ऑफ की बात, यहाँ सेफ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ डेंजर जोन लिख देता हूँ, यहाँ पे अलग। देखिए, सेफ जोन की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो सेफ सबसे पहले आपका जैसे बिलासपुर हो गया, बिलासपुर, बिलासपुर। दूसरा हो गया मालदा। देखिए, ये सही से लिखा नहीं रहा है, लेकिन आप लोग मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, जैसे बिलासपुर हो गया, मालदा हो गया, ये कुछ सेफ जोन है। ठीक, उसके बाद आपका सिकंदराबाद हो गया, नॉर्मल जोन में है, तो इसको आप जो है सेफ जोन में ही मान सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका त्रिवंतपुरम हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ये सब सेफ जोन में ही है। डेंजरस जोन में क्या है, चंडीगढ़, गोरखपुर, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, गोरखपुर। देखिए, और नॉर्मल जोन में मतलब ना सेफ है ना डेंजरस है, जैसे हो गया मुंबई, ठीक है, चेन्नई, ठीक है, कोलकाता, ये सब आपका नॉर्मल जोन में है। तो ये चीज़ें हो गई। अब जोन हो गया। अब मैं कट ऑफ के बारे में अगर डिस्कस करूँ, देखिए, अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस या जनरल हो, कट ऑफ के बारे में बात करें, कितना नंबर अगर आता है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं जो भी कट ऑफ बताता हूँ, आपका जितने भी एग्ज़ाम का अभी तक कट ऑफ मैंने बताया लाइव आके या वीडियो डाल के, तो उससे 1 नंबर 2 नंबर ही आगे पीछे गया है, क्योंकि जो ये कट ऑफ है मैं एकदम करेक्ट आसपास ही कट ऑफ बताता हूँ। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा इस पर कि आप पूर्णतः भरोसा करिएगा, लेकिन ये जो कट ऑफ मैं बताऊँगा आपको एकदम एक्चुअली सही ही कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल या ईडब्ल्यूएस, जनरल की अगर बात करूँ, देखिए, जनरल ऊपर सबसे लिख दे रहा हूँ कैटेगरी, यहाँ पे जनरल लिखूँगा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग आएगा कट ऑफ। जनरल, अगर आपका जनरल की बात करो किसी भी जोन का, ठीक है, चाहे आप मतलब डेंजरस जोन हो या लो जोन हो, मैं सबको एवरेज कट ऑफ के बारे में बात करूँ अगर जनरल में, क्योंकि आप देखे होंगे तिरुवनंतपुरम का पिछली बार 53 नंबर कट ऑफ चला गया था। ठीक है, तो और भी कम जा सकता है, ये नहीं है। तो आप जनरल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपका जनरल में किसी भी जोन में 53 प्लस अगर आ रहा है, मतलब जैसे आप क्वेश्चन किए हो, अटेम्प्ट किए हो 60 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 53 नंबर आ रहा है, तो आप CBT 1 जम के तैयारी करो। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे 53 नंबर आ रहा है तो आपके हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन जब हो तो 10 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर बढ़ जाए, 6 नंबर बढ़ जाए और आप 60 के करीब पहुँच जाओ। हो सकता है 58 नंबर कट ऑफ जाए, आप 60 नंबर पा जाओ, हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, CBT 1 में सेलेक्ट हो जाओ। तो इस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर आपका 52, 53, 51 नंबर आ रहा है तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर पा जाओ, आप हो जाए आपका कट ऑफ। ठीक है, तो ये आपका 53 नंबर के आसपास अगर जनरल में आ रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी करो, क्योंकि आप ये देखिए, किसी भी चीज़ की आप तैयारी करोगे तो बेकार नहीं जाएगी। नहीं होता है अगर मान लो, तो फिर जून में 5000 वैकेंसी जेई की आ चुकी है, तो आप उसमें तैयारी कर लो। उस SSC जेई की आ गई है, उसके लिए आपको जो है पहले से आप तैयार हो जाओ। ठीक है, बात करता हूँ EWS के लिए। देखिए, EWS में
किसी भी जोन में मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी जोन का, अगर आपके पास 48 नंबर के आसपास आ रहा है, 48 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो आप जम के तैयारी करो CBT 2 की। अगर EWS में 48 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप जम के तैयारी करो CBT 2 की, ठीक। वहीं OBC की अगर मैं बात करूं तो OBC में अगर आपका 50 प्लस नंबर आ रहा है तो आप जम के तैयारी करो किसी भी जोन की, ठीक है। SC की बात करूं, SC अगर 45 प्लस आ रहा है तो आप तैयारी करो किसी भी जोन की। अगर 45 प्लस आ रहा है तो आप जम के CBT 2 की तैयारी करो। ST की बात करें, ST अगर आपका 39 प्लस नंबर आ रहा है, ST अगर आपका 39 प्लस नंबर आ रहा है, ये नॉर्मल मतलब मध्यम जोन के हैं, जैसे लो के भी हैं, डेंजरस के भी, एवरेज कटाप है ये, ठीक है। इससे आपका 1-2 नंबर कम भी जा सकता है, 1-2 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, ऐसा जरूर। इससे कम जाने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत अधिक हैं, ठीक है। जैसे 53 है तो 63 भी जा सकता है, 73 भी जा सकता है, लेकिन एक 43 चला जाए तो असंभव है। बाकी ये कटाप जो हैं एक्चुअली आपको ऐसे ही कटाप देखने को मिलेंगे। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये कटाप नहीं है, ये आपका इतने नंबर आ रहे हैं, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन होकर नंबर बढ़ेंगे। आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन होंगे तो 10 नंबर 5 नंबर बढ़ेंगे तो आप हो सकता है सेलेक्ट हो जाओ। पता चले आप SC में 45 नंबर, आप SC 45 नंबर यहाँ पे पाए हो, नॉर्मलाइजेशन हो गया आपका, 10 नंबर बढ़ गया, आप 55 पहुँच गए, कटाप 53 नंबर गया है, आपका सिलेक्शन हो गया। इस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर आपका जो भी नंबर आया है तो आप अच्छे से CBT 2 की तैयारी करो, क्योंकि अभी आपके पास 2.5 महीने हैं और आप बहुत आराम से तैयारी कर लोगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सेम अगर ऐसे कटाप आपके आ रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करो। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मेरा WhatsApp नंबर है 8081529853। किसी भी एग्ज़ाम के नोट्स चाहिए रेलवे के या SSC JEE का तो आप उस पर कमेंट करके जो है मांग सकते हो, ठीक है। बाकी आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।